हेलो सभी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल PVA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका मई 2022 का मंथ कैसा होने वाला है, क्या एनर्जीज़ है एंड आपके लिए क्या एडवाइस एंड ब्लेसिंग्स आ रही है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो कही हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको आपके जीवन से जितनी संबंधित है बातें आप उतनी सुनिए, बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। आपको अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी मेंशन किया है आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। सबसे पहला कार्ड है टॉवर। टेन ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Wands, beautiful. 5 of Pentacles, Judgment. टॉवर एंड जजमेंट का कार्ड आपके लिए एक साथ आया है। मैजिशियन, पावरफुल, एकदम पावरफुल एनर्जी। 4 ऑफ कप्स, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप किसी हार्ट ब्रेक, किसी बुरे समय से कोई बुरा इंसिडेंट आपने फेस किया है एंड आपकी जो एनर्जी आ रही है या ये जो एनर्जी अवेलेबल है आपके लिए वो इंडिकेट करती है कि आप वही जो हार्ट ब्रेक आपको मिला है, जो रिजेक्शन आपको मिला है, वो लेकर आप कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं, आप कुछ ऐसा बन के दिखाने वाले हैं जो देखकर लोगों की आंखें चकाचौंध होने वाली है। आपने कभी सुना है कि जो लोग हार्ट ब्रोकन होते हैं या जिन लोगों ने पीड़ा बहुत सहन की होती है थ्रू आउट देयर लाइफ्स, वही लोग सबसे अच्छे कलाकार, वही लोग पावरफुल होते हैं, वही लोग ग्रो करते हैं जीवन में सच्ची में। अगर आप वो जो एनर्जी है जो हार्ट ब्रेक की, उसे वो फ्यूल को, उस डिसअपॉइंटमेंट, उस बिट्रेयल या जो भी आपने फेस किया है उसे लेकर वो एनर्जी यूज़ करेंगे एंड खुद की ग्रोथ के लिए वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको अपने जीवन में आप ऐसे लेवल पे पहुंचने वाले हैं कि मतलब ये जो है ये जनरेशन्स ऑफ वेल्थ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है आपके लिए, ये जनरेशनल वेल्थ है। मतलब कुछ ऐसा करना कि आपके पूर्वज यानी आपके एंसेस्टर्स एंड जो आपकी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी आप पे आपका नाम हमेशा याद रखें, ऐसे कुछ करना। ये वैसी एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने पावरफुल कार्ड्स हैं यहाँ पे। टॉवर, जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बताता है कि कुछ ऐसा लेना जो डिसअपॉइंटिंग है या कुछ अनफेयर ट्रेड हुआ है आपके साथ, कुछ अनफेयर चीज़ें हुई है आपके साथ एंड वो चीज़ लेना जो आइडियल नहीं है एंड उससे एक पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट करना, उसे एक सक्सेस में कन्वर्ट करना, ये वो वाली एनर्जी है। ये वो सीड आप सो कर रहे हैं, वो बीज बो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर भी ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स हमें बताता है कि जो पास्ट था वो आपके
लिए अनुकूल नहीं था, वो जो एक्सपीरियंस था आपके लिए बहुत अच्छा नहीं था, पर उससे लेकर वो एक्सपीरियंस लेकर जीवन में आगे बढ़ना जो अवेलेबल है। यहाँ पर ये जो 3 कटोरियाँ है, बाउल्स है, यहाँ पे ये खाली है, पर यहाँ पर ये बाउल भरा हुआ है। एंड अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये रेनबो से कवर्ड है। तो ये जो ऑफ़र, ये अपॉर्चुनिटी जो आपके पास अवेलेबल है, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को, अगर आप इस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे फॉर becoming a better human being, for developing something good out of nothing, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस एक्सपीरियंस करने मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर टॉवर एंड जजमेंट का कार्ड बताता है रेडिकल रीबर्थ, यानी जब इंसान को ये हो जाता है ना कि बस अब मैं और नहीं सह सकता या और नहीं सह सकती, एंड जब इसके बाद वो कुछ डिसीजंस लेते हैं अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, तो जब वो होता है, जब ऐसा होता है, तो जो चेंजेस एज अ रिज़ल्ट आपको अपने जीवन में देखने मिलते हैं, वो बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग चेंजेस होते हैं। लोगों की आँखों को चकाचौंध कर देने वाली एनर्जी है ये। टॉवर मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो जिसकी नींव स्थायी नहीं थी, जो स्टेबल फाउंडेशन पे बना हुआ नहीं था। तो विद द हेल्प ऑफ जजमेंट, जजमेंट यानी रीबर्थ, जजमेंट यानी पुनर्जन्म, यानी जो हमें अच्छे सर्व नहीं कर रहा है, जो ऐसी चीज़ें हैं हमारे जीवन में, निगेटिव सेल्फ बिलीफ हुई, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ हुआ, या लोगों के हमारी तरफ जो अपेक्षाएं होती है, जो एक्सपेक्टेशंस होती है, वो हुए, जो कुछ भी है, ऐसी चीज़ें जो आपको हर्ट कर रही है, ऐसी चीज़ें जो आपको जीवन में ग्रो नहीं करने दे रही है, ऐसी चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। ठीक है, ये रीबर्थ, क्योंकि जजमेंट की जो एनर्जी है ये इंटरनल होती है। ये है कि मन की आवाज़, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनकर आप चेंजेस कर रहे हैं। एक वो चेंज होता है जो बाहरी दुनिया हम पे कंपलसरी करती है कि वो करना ही चाहिए, मतलब कि स्कूल जाना ही पड़ता है सबको, शादी ऑलमोस्ट सबको करनी ही पड़ती है, या जॉब ऑलमोस्ट सबको करना ही पड़ता है, नहीं तो घर नहीं चलेगा। तो ये वो हुए एक्सटर्नल चेंजेस या एक्सटर्नल बॉदरेशन। पर जजमेंट का जो बदलाव है, जजमेंट के जो चेंजेस हैं, ये है इंटरनल चेंजेस। एंड ये ऐसे चेंजेस है जो वीक माइंडेड, जो फिकल माइंडेड होते हैं वो नहीं कर पाएंगे, जो कमज़ोर होते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग एंड स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड लोग होते हैं जो ग्रोथ देख चुके हैं अपने जीवन में, ऐसे होते हैं, वही लोग ये कर पाएंगे। एंड इसका जो रिज़ल्ट है कितना पावरफुल है आप खुद देखिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। 10 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे ऐसा कुछ सोचना, ऐसा कुछ करना, यहाँ पे आपकी जो नींव है, जो फाउंडेशन था वो वीक था, तो वो जो वीक फाउंडेशन है उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई, उसकी वजह से एक आपके ऊपर संकट आया, उसके वजह से आपको कुछ हर्ट, ट्रॉमा, बिट्रेयल एक्सपीरियंस करना पड़ा। पर वो गिरने की वजह से अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अब आपके पास एक विंडो अवेलेबल है जिससे आप एक स्टेबल फाउंडेशन बना सकते हैं। एंड उस पर आपको जैसे चाहिए वैसी एक इमारत, वैसी एक बिल्डिंग, वैसी एक लाइफ खुद के लिए क्रिएट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड जैसे कि मैंने कहा 10 ऑफ पेंटिकल मतलब जनरेशनल वेल्थ है,
ये सिर्फ आप ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी यूज़ कर पाएंगी। ऐसे पैसे हैं, ऐसे ग्रोथ है, ऐसा मनी है। एंड ये आपको जो पास्ट में ये हर्ट हुआ है उसमें से उभरने के लिए, एंड वो बातें क्यों हुई आपके साथ, ये समझने के लिए हेल्प करने वाली है। आपको ये बोला जा रहा है कि ठीक है, पास्ट में जो चीज़ें हुई वो हुई, उसको भुला दीजिए, नेगेटिव मत सोचिए किसी भी बारे में, किसी के भी बारे में एंड किसी भी बारे में, क्योंकि अदरवाइज़ यू आर जस्ट गोइंग टू मैनिफेस्ट नेगेटिव थिंग्स। आप अपने जीवन में केवल नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करने वाले हैं। एंड क्योंकि मैजिशियन बोलता है तथास्तु, आमीन, यानी जो हुक्म मेरे आका, ये वो वाली एनर्जी है कि अगर आप काम करेंगे, ये एनर्जी आपके पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ मैजिशियन। तो अगर आप एक्शन लेते हैं इस दौरान, तो आपको जैसा ड्रीम है आपको जो अपने लाइफ में अचीव करना है, जैसे रिजल्ट्स आपको देखने हैं, वो सारे आपको देखने मिल सकते हैं। जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है अपने जीवन में, पैसे हुए, लव हुआ, और कुछ हुआ, कुछ मटेरियल वेल्थ आपको एक्वायर करनी है, वो हुआ, पीस ऑफ माइंड है, स्टेबिलिटी है, जीवन में कुछ और मैनिफेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रबल योग आपके पास उपलब्ध है, आपके पास अवेलेबल है, बहुत प्रबल है। ये जो एनर्जी है बहुत प्रोफाउंड है, एंड आप इसका यूटिलाइजेशन कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके जीवन में एक नया उत्साह, एक नई उमंग की लहर लेकर आने वाला है। ये जो आप काम खुद पे करने वाले हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया इंटरनली ये काम आप करने वाले हैं, ये किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं कर रहे हैं, ये किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप वो काम और उत्साह के साथ करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है अभी भले ही इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो, अभी भले ही इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बट इन द फ्यूचर ये मुझे सेटल करने वाला है। ये जो चेंजेस मैं खुद में ला रहा हूँ या ला रही हूँ, ये मुझे आगे जाके जीवन में सेटल करने वाला है। एंड ये जो एनर्जी है, यहाँ पे 3 ऑफ स्पोर्ट्स था हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक, तो यहाँ पे जो एनर्जी आपकी खो गई थी कहीं ना कहीं, डिप्रेशन, डार्क नाइट ऑफ द सोल, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। ये मतलब कि सिर्फ निगेटिव सोचना या सिर्फ निगेटिव बातें दिमाग में आना, सिर्फ निगेटिव चीज़ें ही होंगी मेरे साथ, ये ही अपेक्षा करना, तो आपको ये बोला जा रहा है कि ऐसे नहीं होगा या ऐसे नहीं है। आप पॉजिटिव सोचिए एंड पॉजिटिव चीज़ें अपने जीवन में मैनिफेस्ट कीजिए, एंड आपको ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये जो भी पास्ट कंडीशनिंग थी आपकी, या आपको जो भी हर्ट, बिट्रेयल या जो भी ताने सुनने मिले हैं, जो भी आपके साथ गलत चीज़ें हुई है, वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं आप। अगर आप देखेंगे, आप इतने सैड थे, आप इतने डिप्रेस्ड थे कि आपको ये चाबी भी दिख नहीं रही थी, कि बल्कि ये चाबी है यहाँ पे, ये इजीली यूज़ करके आप ये दरवाज़ा खोल सकते हैं, पर आप क्योंकि इतने नेगेटिव इमोशंस से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से घिरे हुए थे कि आपको और कुछ दिख नहीं रहा था, पर वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, पीछे छूट रही है, एंड आप अपने जीवन में कंट्रोल पा रहे हैं। यहाँ पे कोई बहुत समय से खुद के मन में कुछ बात है वो कहने की, वो किसी को बताने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, पर इतने दिनों से वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। पर यहाँ पे विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके जीवन पे वो कंट्रोल आने वाला है, वो एक
आप समझ पाएंगे कि ये चीज़ें क्यों हुई, एंड आगे चल के ये चीज़ें मेरे जीवन में ना रिपीट हो तो उसके लिए मैं क्या करूं। यहाँ पे 2 कार्ड्स आपके लिए निकले थे। देखिए वापस मैजिशियन की एनर्जी है, डबल एनर्जी है यहाँ पे मैजिशियन की। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ये है आपके थर्ड आई चक्रा, यानी डाउनलोड्स वगैरह की एनर्जी। एंड ये बताता है कि जैसे कि मैंने बताया ये इंटरनल चेंजेस है, एंड इसको कहीं ना कहीं इसके लिए ज़िम्मेदार आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके वो जो यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिल रही है वो भी है। वो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, एक कॉन्फिडेंस दे रही है, मोटिवेशन दे रही है। आपको साइंस डाउनलोड्स मिलने वाले हैं जो आपको बताने वाले हैं कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आप जो भी बदलाव खुद के जीवन में ला रहे हैं वो आपको मतलब आप सही रास्ते पे हैं, यू आर ऑन दी राइट पाथ, ये बताने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो आप शायद जैसे मैंने कहा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। तो पहले जो रिलेशंस थे उसमें केवल आपने दिया है एंड रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला, सिर्फ लोगों की निगेटिविटी मिली। पर आपको आगे चल के अच्छे लोग आपके जीवन में मिलने वाले हैं एंड अच्छे एक्सपीरियंस आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करने वाले हैं। Progress, not perfection. Don't compare yourself to others or judge yourself. Instead, focus upon how far you have come and what you have learned. तो यहाँ पर आप ग्रोथ कर रहे हैं एंड आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे मतलब ये जो एनर्जी है ना, 4 ऑफ कप्स, जजमेंट, टॉवर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स था हमारे पास। तो ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा निगेटिव सेल्फ टॉक के बारे में बात करती है। सेल्फ इमेज खुद की होती है एक। आपको ये बोला जा रहा है कि आप सच में अच्छे हैं, पर आपको अब तक वैसा मोटिवेटर कोई नहीं मिला, आपको पॉजिटिव चीज़ें देखने नहीं मिली। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है या आपके साथ जो हो रहा है वो गलत है। बस ये जो है ये सर्कमस्टेंशियल था एंड आपको आगे चल के अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। तो इसलिए जो आप काम कर रहे हैं, ये जो बदलाव आप अपने जीवन में ला रहे हैं या लाने का सोच रहे हैं, उस बात पे कंटिन्यू कीजिए आगे। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। तो जैसे कि मैंने कहा आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, ये ग्रोथ है, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं आप। जो भी पास्ट के इश्यूज़ थे वो पीछे छोड़ के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं आप। सरेंडर रिजेंटमेंट्स। Holding on to resentments only poisons you. Try to forgive others for their shortcomings and keep moving forward towards positive situations in life. Exactly जो हुआ यहाँ पे 4 ऑफ कप्स में, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि जो पास्ट में हुआ उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते, तो इंस्टेड आगे बढ़िए, प्रोग्रेस करते रहिए जीवन में, ठीक है। एंड सरेंडर टू प्रेयर। तो यहाँ पे जजमेंट में यहाँ पर भी ये प्रे कर रही हैं। आपके पास 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है, उसमें भी आप कि आपके स्पिरिट गाइड्स यूनिवर्स के साथ जो संबंध है, जो कम्युनिकेशन है, वो बेटर होते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रेयर है वो कहीं ना कहीं सुनी जा रही है एंड आपको ये बोला जा रहा है कि करते रहिए, प्रे करते रहिए एंड खुद को बेटर करने के लिए
काम करते रहिए एंड पास्ट की जो चीज़ें हैं उसे भूल जाइए, क्योंकि आपकी प्रेयर यूनिवर्स सुन रहे हैं एंड आपको अकॉर्डिंगली जब सही समय होगा तो अच्छी चीज़ें भी अनुभव करने मिलेंगी। ठीक है। रिफ्लेक्शन, फ्रेंडशिप्स in your life may come to an end, others could blossom and become stronger। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं टॉवर में, जैसे मैंने बताया, जो भी चीज़ें स्थायी नींव में नहीं थी, जो भी फ्रेंडशिप्स की खोखले लोग जो थे, वो सारे आपके जीवन में से निकलने वाले हैं। बट ऑन द अदर हैंड, आप जब ऐसी परिस्थिति से गुज़र रहे हैं तो कौन ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपको सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आपको पता चलने वाला है। सरप्राइज, अ डिसअपॉइंटमेंट विल बी फॉलोड बाय अ प्लेजेंट सरप्राइज, एन इन्विटेशन कुड ब्रिंग लव टू दोज सर्चिंग। देखिए, मैंने बताया डिसअपॉइंटमेंट के बाद, डिसअपॉइंटमेंट को लेकर वो एनर्जी का फ्यूल यूज़ करके, वो एनर्जी का ईंधन यूज़ करके आप खुद के जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, सक्सेस को जीवन में आपके अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड न्यू लव आ रहा है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास वुमन होल्डिंग अ हार्ट था। तो एक नई व्यक्ति जो आपको सच में प्यार करती है, ऐसी व्यक्ति आ रही है। जो लोग मैरिड है उनके रिलेशनशिप को बेटर होते हुए दिख रही हूँ मैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग होना रिलेशनशिप, स्पेशली जो मैरिड है उनके केसेस में। ठीक है, पहले प्रॉब्लम्स हुए हैं कुछ, पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने पे आप दोनों ही काम करने वाले हैं एंड आगे और अच्छे से कैसे बढ़ा जा सकता है, फ्यूचर की क्या प्लानिंग करनी है, वो आप देखने वाले हैं। ठीक है। Challenges, take time out from problems or conflicts or approach softly to avoid making matters worse। तो जो ऐसे लोग हैं या जो ऐसी सिचुएशंस है, जो कुछ भी कर लो आप, बस मैं, मेरी या मेरी तरफ देखिए, यही बोलते रहते हैं, यही करते रहते हैं, जिनको और कुछ आता नहीं है, सेल्फिश होने से बढ़कर और कुछ समझ में नहीं आता इनको, ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए उनके हाल पे, क्योंकि आप जितना उनको एनर्जी देंगे ना, उतना लेट आपको ये जो आपका ड्रीम है वो अचीव करने के लिए होने वाला है। आप में से अगर कुछ लोग सोल पर्पस में बिलीव करते हैं, अगर आप में से कुछ लोग खुद को स्टार सीड्स मानते हैं, तो अगर आपको अपना अर्थ मिशन या अपना सोल पर्पस जीना है, आपको अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम से यूनियन चाहिए ज़्यादा, तो ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स है, जो नेगेटिविटी आपके अराउंड है, उन्हें उनके हाल पे छोड़कर आपको पॉजिटिविटी की तरफ देखना है एंड जीवन में आगे बढ़ना है। विजडम, द फोकस ऑन द पास्ट इज़ टू लूज द फ्यूचर। Heed advice from an older person which will allow you to move on। तो यहाँ पर कोई गाइडेंस दे सकता है आपको एंड कोई मदद कर सकता है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि पास्ट की तरफ ध्यान मत दीजिए। अगर आप पास्ट की तरफ ध्यान देते रहेंगे तो फ्यूचर का जो फोकस है आपका वो कम होगा, या आप वो फोकस लूज़ ही करने वाले हैं, खो देंगे। तो आपको ये बोला जा रहा है आपको, सॉरी पीछे से कुछ आवाज़ आई इसलिए मैं हंसी। तो ये जो है ये आपको बोला जा रहा है कि अच्छे से खुद के फ्यूचर पे फोकस कीजिए। जैसे मेरा हुआ, अभी मेरा फोकस हट गया रीडिंग से, वैसे मत होने दीजिए। ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग फॉर May 2022। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।